श्री गणेशाय नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। सुनो, एक समय नैमिषारण्य पावन तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे। सभी लोग बैठ करके सभी ऋषि वृंद महात्मा आपस में विचार कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कि आगे कालांतर में कलयुग आ रहा है। कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, सभी दुखी रहेंगे। और बात भी सही है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। तो ऋषियों ने विचार किया कि कलयुग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा। संत तो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, महात्मा तो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने आपस में विचार किया कि क्या किया जाए कि इस दुख से बचने का कोई उपाय मिल जाए, कम समय में कोई ऐसा उपाय होवे जो इन लोगों को दुख से दूर कर दे, दुख से बचाए। अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक श्री सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर आ गए। जैसे ही सूत जी आए तो श्री सूत जी महाराज को ऋषि मुनियों ने आते देखा तो श्रद्धा पूर्वक उठ करके खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके सभी महापुरुष प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके बैठ गए। ऋषियों ने सूत जी महाराज को उत्तम आसन दिया, यथोचित उनका पूजन किया। और सभी ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे, हे प्रभु, आपका आना ठीक समय पर हुआ, बहुत ही उत्तम हुआ। इस अवसर पर आपका आगमन बहुत श्रेष्ठ हुआ। हम लोग बहुत चिंता में बैठे थे, बहुत शोक में डूबे हुए थे। इस शोक में जब हम डूब रहे थे तो आप नौका बनकर के हम लोगों का उद्धार, आप नौका बनकर हम लोगों का उद्धार करने के लिए आपने पदार्पण किया है। तुरंत श्री सूत जी ने पूछा कि क्या बात है, आप सभी महात्मा इतने महात्मा चिंतित क्यों हैं। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान, भविष्य में निकट में कलयुग नामक युग आ रहा। इस युग में धर्म की रक्षा होना बहुत कठिन है। धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी, इसी चिंता में हम सब दुखी हैं कि कलिकाल में धर्म की रक्षा कैसे होगी, कलयुग के जीव अपने दुखों का निपटारा कैसे करेंगे। बोले क्यों, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। कलयुग के जीव बहुत विचित्र हैं। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे। कलिकाल के जीव मदपान में फंसे रहेंगे, नशा व्यसन में फंसे रहेंगे, मंदिरों का खंडन करेंगे, तीर्थों का खंडन करेंगे, संतों का खंडन करेंगे, सब पर टिप्पणियां करेंगे। हे भगवान, ऐसे कलिकाल की विचित्र स्थिति को देखकर हम सबके मन में चिंता है कि इस दुख से कैसे निपटा जाए। अतः हे भगवान, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप हमको बताइए जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होवे, कम समय में प्राप्त होवे, ऐसी कृपा हम पर करिए। शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, आप धन्य हैं। आप जैसे महापुरुष से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, ये संसार चल रहा है। जो दूसरों के परोपकार के लिए चिंता करते हैं वही महात्मा कहलाते हैं, वही ऋषि कहलाते हैं। आप धन्य हैं। आप दुष्टों को भी कष्ट में नहीं देख पाते, उनको भी सुख देने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। आप धन्य हैं। बहुत अच्छी बात कही। सुनो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में दो बात मुख्य रूप से कही, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई उपकार नहीं है।
और दूसरों की पीड़ा मिटाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सर्वोत्तम पुण्य यही है कि कोई दुखी होवे उसके दुख मिटाने का प्रयत्न करो, और अपने आपको मनुष्य तन मिला है तो थोड़ा मोड़ा भी सही, जितनी सामर्थ्यता है उतना परोपकार करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी को वस्त्र दे दो, किसी को द्रव्य दे दो, किसी का भवन नहीं है तो भवन बना दो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। वो धन्यवाद देवे ना देवे, गाली बके, वो उनका काम है। तुम अपनी तरफ से देखो, तुम पेड़ से सीखो। पत्थर खाने के बाद भी फल देना बंद नहीं करते। वृक्ष फल लगे हों, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं जामुन के पेड़ में, निशाना मारते हैं पत्थर। अब पत्थर जामुन में थोड़ी लगता है, पेड़ में लगता है, छाल छिल जाती है, पर पेड़ क्या कहता है, कोई बात नहीं, फिर भी फल देते ना, फिर भी फल देना बंद नहीं। नदी कभी नहीं देखती कौन आया है, घाट पे जो आए सबको जल देती, शीतलता देती, वो अपना कार्य कभी नहीं छोड़ती। ऐसे ही साधु को और भगत को होना चाहिए। आपके घर पे कोई आवे या आपके जीवन में कोई आवे, कोई गाली भी बक देना, उसके कर्म उसको खाएंगे। दैन्य भाव से भगवान की तरफ देख करके अपनी सेवा अनवरत जारी रखो, क्योंकि सब देखने वाले भगवान। साधु कौन है? साधु वही है जो दूसरों की पीड़ा ना देख पाए, जो दूसरों की पीड़ा देख करके उसे अपना दुख मान करके, दुखी होकर के उसके सुख के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करें।